गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक अपनी भाषा का पाठ नंबर 3 मीठी वाणी बोलिए का पार्ट 4 रीड करेंगे। पार्ट 4 में है, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बात ही बात में तलवारें खिंच जाती है, रंग में भंग पड़ जाता है। बोली के कारण ही लोग थाने कचहरी जाते हैं। छोटी छोटी बातें जब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है तो वे सगे से सगे व्यक्ति को भी अलग कर देती है, भाई से भाई को दूर कर देती है। कालांतर में वे चाहकर भी नहीं मिल पाते। जिस प्रकार दूध के फट जाने पर वह किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही बात यदि एक बार बिगड़ जाए तो दोबारा बनना असंभव होती है। तो बच्चों, जैसे कि आपने इस पाठ में पढ़ा है कि वाणी का बहुत ही महत्व होता है कि अगर आप मीठी वाणी बोलते हो तो सभी आपको अपना समझते हैं, और अगर आप कड़वी वाणी का प्रयोग करते हो, कड़वी बातें बोलते हो, तो उससे क्या हो जाता है, तलवार खिंच जाती है। मतलब हम एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हैं। रंग में भंग पड़ जाता है। रंग में भंग पड़ना एक मुहावरा भी है। रंग में भंग पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है किसी अच्छे कार्य में विघ्न आना। कि अगर आपकी बातें इतनी कड़वी होती है, तो अगर आपकी बातें कड़वी है तो उससे क्या हो जाता है कि किसी अच्छे कार्य में भी जो है विघ्न पड़ जाता है। बोली के कारण ही लोग थाने कचहरी जाते हैं। मतलब बोली के कारण, बोली में क्या होता है कि अगर आप किसी को कड़वा बोल रहे हो तो उससे क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और झगड़े में अगर आप गाली गलौज करते हो तो उससे फिर थाने कचहरी भी जाना पड़ता है। और छोटी छोटी बातें जब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है, जब छोटी छोटी बातें प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है, प्रतिष्ठा होती है मर्यादा, गौरव, आदर की, जो जब छोटी छोटी बातों से क्या हो जाता है, अगर वो आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है ना, तो उससे क्या होता है, सगे से सगे व्यक्ति को भी अलग कर देती है। मान लो आपका सगे से सगा, आपका चाहे सगा भाई भी क्यों ना हो, वो भी आपसे अलग हो जाएगा। भाई से भाई को दूर कर देती है। देखो कि भाई भाई से दूर हो जाता है। कालांतर में वे चाहकर भी नहीं मिल पाते। कालांतर होता है आने वाला समय, कि आने वाले समय में अगर उनकी इच्छा भी होती है कि वो एक दूसरे से बातें करें, वो फिर भी बातें नहीं कर पाती। जिस प्रकार दूध के फट जाने पर वह किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही बात यदि एक बार बिगड़ जाए तो पुनः बनना असंभव होती है। कि जिस प्रकार से दूध फट जाता है, दूध के फट जाने पर वो क्या होता है कि दूध जो है वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह से यदि आपकी बात एक बार बिगड़ जाए तो दोबारा से पुनः पुनः तो दोबारा से, कि दोबारा से बनना वो असंभव होती है। कवि का यह कथन कितना सार्थक है, कि कवि ने इसके बारे में एक कथन कहा है। वो क्या है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, जैसे फाटे दूध ते मथे न माखन होय। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी होते बिगड़ी हुई, कि बिगड़ी हुई बात नहीं बन सकती। लाख करो किन कोय, कि चाहे आप लाख कोशिश कर लो, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन अगर आपकी बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा बनना बहुत मुश्किल होती है। अगर वो बात मान लो बन भी जाती है, लेकिन उसके अंदर वो पहले वाली बात नहीं रहती। जैसे फाटे दूध ते मथे न माखन होय, कि जैसे फटे हुए दूध से मथे मथे होता मथना, कि जैसे फटे हुए दूध को मथने पर उसमें से मक्खन को नहीं निकाल सकते, उसी तरह से यदि आपकी कोई बात बिगड़ जाए तो उसको दोबारा से बनाना मुश्किल होता है। यदि आपकी बोली कठोर है, कर्कश है, तीखी है, तो उसे मीठा बनाइए। यदि आपकी बोली जो कर्कश होता है कड़वे, कि अगर आप कड़वा बोलते हो, अगर आप तीखा बोलते हो, तो उसको आप मीठा बनाओ, नहीं तो आपका आगे बढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने सपना देखा है कि आगे बढ़ने का, वो सपना ही रह जाएगा। बोली व भाषा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट करती है, कि एक इंसान की, एक व्यक्ति की बोली ही, एक व्यक्ति की भाषा ही उसके व्यक्तित्व को बताती है। हमें कब, कहाँ, किससे, कैसे व क्या बोलना है, इस विषय में कवि ने सही कहा है। कवि ने ये बताया है कि हमें कब बोलना है, किससे बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। इसके बारे में कवि ने जो एक ये पंक्ति कही है वो क्या है, देखो कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले बात जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कि जो इसमें कवि जी है वो कहते हैं कि बोली एक अनमोल है, कि बोली जो होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो अनमोल होती है। जो कोई बोले जानी, जो कोई बोली जानता है, जो कोई बोली जानता है उसके लिए जो बोली है वो अनमोल होती है, बिना मूल्य की होती है। ये तराजू तोल के, ये होता है अपने मन में, कि अपने जो, अगर आप कोई बात बोलते हो तो पहले उसको अपने मन में तोलो,
मतलब उसके ऊपर अपना मंथन करो कि आपको क्या बोल रहे हो, तब मुख बाहर आनी, उसके बाद वो आपके मुख से उसके बाद वो आपके मुंह से बाहर आनी चाहिए। कि मान लो अगर आपको कोई बात बोलनी है तो उसको पहले अपने मन में बोल के देखो कि वो बात ठीक है या फिर गलत है। अगर वो ठीक बात है तभी उसको मुख से बाहर आने दो, अगर वो बात आपको गलत लगती है तो उसे मुंह से बाहर मत आने दो। हमेशा मीठे व मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि दूसरों को सुनकर शीतलता का आनंद अनुभव हो, और वैसी ही शीतलता व आनंद की अनुभूति हमें भी हो। कि इसमें जो कहते हैं कि हमें जो हमेशा वो है मीठे और मधुर वचनों का, कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, जिससे सुनकर अगर हम मीठा बोलेंगे तो उससे सुनकर दूसरों को आनंद मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी, और वैसे ही शीतलता व आनंद की अनुभूति हमें भी होगी। और अगर दूसरों को शीतलता मिलेगी, दूसरों को खुशी मिलेगी, तो उससे हमें भी खुशी का अनुभव होगा। बोली ही सुख, बोली से ही दुख, कि बोली से ही सुख मिल सकता है और बोली से ही दुख भी मिल सकता है। कैसे? जैसे मान लो अगर आप बोली बोलते हैं, अगर आप कड़वा बोलते हैं तो उससे आपको दुख मिलेगा। कड़वा बोलोगे तो लोगों की नज़रों में गिरोगे, उससे आपको क्या है, दुख होगा। लेकिन अगर आप मीठा बोलोगे तो उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, दूसरे आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो इसीलिए कि बोली से ही तो सुख भी मिल सकता है और बोली से ही दुख भी मिल सकते हैं। किसी कवि ने कितना सही कहा है, कि किसी कवि ने इसके बारे में एक लाइन कही है, वो क्या है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि आपको एक ऐसी बानी बोलनी चाहिए, आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए, मन का आपा खोए, जो है मन का घमंड, आप होता घमंड, कि जो मन का घमंड खो दे, और उनको शीतल करे, और उन होता दूसरों को, और शीतल होता ठंडा। कि ऐसी वाणी बोलो कि जो दूसरों को भी ठंडा कर दे, दूसरों को भी खुशी दे, आप हु शीतल होए, और खुद भी ठंडे हो जाए, कि दूसरों को भी ठंडा करे, दूसरों को भी खुशी दे, और खुद भी खुश हो जाए। तो बच्चों, जो ये हमारा पाठ है, पाठ नंबर 3 मीठी वाणी बोलिए, आज आपका कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, इसके जो है वो 4 पार्ट बने हैं, तो जो आपको ये है हर एक उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे ने पहले इसके 3 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो पूजा हिंदी क्लासेस में जाकर आप इसकी 3 पार्ट्स की वीडियो देख सकते हैं। और अगर जिसने 4 पार्ट्स की देखनी है तो ये आपकी जो वीडियो है उसके बाद आपको ये वीडियो लाइक भी करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है। थैंक यू।